हेलो बच्चों, आज जो है हम गति चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। गति में बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गति क्या होती है बच्चों? कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में नहीं है, विराम मतलब जो बैठी नहीं है, एक जगह रुकी नहीं है और वह कुछ ना कुछ काम कर रही है, उसे हम गति कहते हैं। इसके बाद जो है बच्चे गति का वर्णन जो है, गति का वर्णन या गति की जो क्या परिभाषा होती है वो आपको इस पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगी। इसको आप नहीं भी रीड करेंगे तो भी इट्स ओके। आप जो है इसके बाद सीधे के सीधे जो है यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पर जो है ये जो है प्रश्न आपके हो जाएंगे जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे एक डिस्कशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपसे जो है सवाल पूछा जाता है कि विस्थापन और दूरी में क्या जो है, विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, दूरी वह पूरी टोटल जो आपने शुरुआत से लेकर के अंत तक किए, चाहे आप कहीं पे मुड़े हैं, वो पूरी की पूरी जो चीज़ है उसे हम दूरी कहते हैं। पूरे का पूरा जो दिए गए समय में दी गई जो है दूरी आपने तय की है उसे हम दूरी कहते हैं। वहीं जब आप जो है ये विस्थापन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चों विस्थापन ऐसी दूरी है, मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये जो है आपका जो है स्कूल है और ये जो है आपकी कैंटीन है, ठीक है। तो स्कूल से कैंटीन की दूरी कितनी छोटी से छोटी दूरी कम समय में तय की गई उसे हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। जबकि दूरी क्या होती है, आप यहाँ से ऐसे जा कर के कैंटीन गए, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दूरी में गिनी जाएंगी, पर विस्थापन हमेशा से सीधा ही लिया जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं और सबसे लंबी दूरी को हम जो है दूरी कहते हैं। एक समान गति और असमान गति देखिए क्या होता है। एक समान गति और असमान गति क्या होती है? एक समान गति मतलब एक सीमित समय में, एक निर्धारित समय में आपने जो है निर्धारित दूरी तय की, मतलब जितना समय दिया गया आपको अपने उसी हिसाब से दूरी तय की, उसे एक समान गति कहते हैं। असमान गति जिसमें आपको जो है आपको मतलब समय ज़्यादा हो गया, आपने कम दूरी तय की है, इस तरीके से जो है एक असमान गति होती है। इसको आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपको और जो है देखने के लिए मिलेगा, इसमें अलग अलग बातें देखने के लिए मिलेगी। मैंने आपको सिंपल सा सीधे में समझाया है। गति की दर का मापन, देखिए गति की दर का मापन जो है हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में होगा तो आपको उसे बदलना होगा। किलोमीटर पर आवर में होगा तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से और 1 घंटे बराबर कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। उसी हिसाब से आपको बदलना अभी बताया जाएगा। अभी फॉर्मूले पे ज़रा गौर फरमाइए। यहाँ पे औसत चाल लिखा हुआ है बच्चों। औसत चाल का जो है हम v से दिखाते हैं और तय की गई दूरी को हम स्मॉल s यानी विस्थापन है बच्चों, छोटी से छोटी दूरी। अगर आपको 2 दूरियाँ दी गई हैं तो आपको उन्हें घटा करके s जो है आप ला सकते हैं। और कुल समय अवधि का मतलब स्मॉल t यानी टाइम। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आप जो है प्रश्न अपने सामने देख रहे हैं। आपके प्रश्न जो है 16 मीटर जो है दूरी दी गई है, 4 सेकंड समय दिया गया है और यहाँ पे पुनः 16 मीटर जो है दूरी दी गई है और 2 सेकंड में तय किया गया। तो औसत चाल क्या है? औसत चाल निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो जो है अपना फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि फॉर्मूला में जो है आपको कुल दूरी निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे कुल दूरी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया गया है टोटल दूरी बनाने के लिए, और कुल समय के लिए दोनों समय को जोड़ दिया गया है और फिर इस तरीके से औसत चाल निकाल दी गई है फॉर्मूले में डाल करके। इसके बाद जो है दिशा के साथ चाल, देखिए दिशा के साथ चाल मतलब दिशा भी हो, जैसे आप जो है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे आपने कुछ जो है स्पीड से जा रहे हैं, तो ये दिशा के साथ चाल है। जब दिशाहीन है, आपको नहीं पता आप कभी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो उसके साथ जो है चाल नहीं होती है। ये जो है आपको इस प्रश्न में जो है इसका आंसर देने के लिए मदद मिलेगा। चाल एवं वेग में क्या होता है? वेग में जो है हमेशा बेटा दिशा भी होती है और चाल भी होती है, लेकिन चाल में सिर्फ चाल होती है, कोई दिशा नहीं होती। ये इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो है कुछ क्रियाकलाप इन्हें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो है हम जो है अगली टॉपिक पे आते हैं। ये सब जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, उसी पे जो अभी आपको दिया गया, देखिए जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि आपको किलोमीटर और आवर में अगर दिया गया है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन लास्ट में इसको बदल दीजिए। 1 किलोमीटर में देखिए किलोमीटर को हटाने के लिए हमने 1000 लिखा हुआ है और घंटे को हटाने के लिए घंटे की जगह ही हमने 3600 सेकेंड्स लिखे हुए हैं। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं वेग की दर में परिवर्तन। देखिए वेग की दर में परिवर्तन जो होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। ए से हम दिखाते हैं उसे, त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। और वेग में परिवर्तन का मतलब है प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय समय।
तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला बन जाता है त्वरण का, आपको याद रखना है। इसके हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो शब्द लिखा है ना बच्चों, ब्राह्मावस्था। ब्राह्मावस्था का मतलब होता है इसमें u हमेशा 0 होगा, यानी प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। अब कोई भी आपको वेग दिया गया है वो आपका अंतिम वेग यानी v है, 60 मीटर पर सेकेंड जो है आपका v है। और इसमें समय तो आपको पता ही है t से दिखाते हैं, ये समय t से दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है आप अपना फॉर्मूले पे आ जाइए, v माइनस यू कीजिए, त्वरण निकालिए यहाँ से। त्वरण निकालने के बाद जो है आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आप ये सारे प्रश्न ट्राई कीजिए। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, देखिए ग्राफीय प्रदर्शन देखिए सेम समय में यानी 20 सेकंड में 10 जो मीटर जो है किलोमीटर उसने दूरी तय की है। तो इस तरीके की जो है एक समान चाल है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है बच्चों। और जो है इस तरीके से देखिए जब टेढ़ा ग्राफ मिलेगा तो ये क्या होता है, असमान जो है चाल का ग्राफ होता है। आपको बस यहाँ पे यही देखना था। ये वेग और ग्राफ का जो है मैंने एक अलग वीडियो में आपको जो है इसे समझाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। इस वाला टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। आपको जो है इम्पोर्टेंस जो है देखनी जो स्टार्ट करनी है बच्चों। ये जो है गति के 3 जो समीकरण आपको दिए गए हैं 1 2 3, इन्हें ड्राइव करना है, इन्हें कैसे आते हैं ये यहाँ पे समझाए गए हैं। और इनको मैं यहाँ पे समझा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया, वो आप देखिएगा, इसी पर ही पड़ा हुआ मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाइएगा 9th क्लास के, आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए एक समीकरण इस तरीके से इन्होंने ड्राइव किया है। जो ग्राफ है वो तीनों में सेम ही रहने वाला है। और ये जो दूसरा वाला है मैंने अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे, इसको भी देखिए इस तरीके से ड्राइव किया हुआ है। ये ड्राइव करना पूरी की पूरी बातें लिखनी है आपको, कोई भी समीकरण दिया जा सकता है, पहला दूसरा तीसरा। इन तीनों समीकरण को इस्तेमाल करते हुए बच्चों आप सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 5 मिनट आपको समय दे दिया गया है, ये आपको दूरी दे दी गई है, फिर से ब्राह्मावस्था लिखा हुआ तो यानी ये 0 है, ये v दिया हुआ है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। त्वरण निकाले, त्वरण का फॉर्मूला लगा करके, और इसकी जो है तय की गई दूरी आपको निकालनी है। तो वो आपको जो है समीकरण से देखने के लिए मिलेगी। ये जो समीकरण है आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे सवालों को सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। फॉर्मूले में बता ही चुकी हूँ। फिर हमारा जो है आखिरी टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, इसमें जो है अलग अलग आकार में जो है आपको गति को जो है आयताकार पथ में देखिए किस तरीके से, षष्ठीय कोण में देखिए, अष्टीय कोण में देखिए, जितनी ज़्यादा उसमें जो है कि जितनी ज़्यादा उसमें जो है रेखाएं होंगी, मतलब जितनी ज़्यादा रेखाओं से मिलकर के वो बना होगा उसमें उतना ज़्यादा जो है उतनी बार दिशा बदलेगी। तो सबसे ज़्यादा बार दिशा बच्चों इसमें बदली है सर्कल वाले में, क्योंकि इसमें अनगिनत जो है दिशाएँ होती हैं। और इसमें जो है आप जितनी लाइनें 1 2 3 गिनते जाइए उतनी ही उसमें बार दिशाएँ बदली हैं। और इसका एक जो फॉर्मूला होता है वृत्तीय गति का, v बराबर 2r/t, ये आपको याद रख लेना है। जब भी आपसे किसी भी जैसे गार्डन हो गया, सर्कुलर गार्डन हो गया, और सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर कुआं, किसी का भी सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये वाला जो है फॉर्मूला लगाना होगा, आपको दिया भी गया है। अब एक बच्चा है, इसने जो है हाथ में जो है रस्सी बांधी, उसमें पत्थर बांधा हुआ है, अपनी चारों दिशाओं की तरफ घुमा रहा है। घुमाते घुमाते जब ये छोड़ेगा ना इसे, तो ये जो है इसका जो बल है इसको अंदर की तरफ महसूस हो रहा है, इसका बल इसे यहाँ पे अपने हाथ में महसूस हो रहा है, और ये यहाँ पे बिल्कुल लाइट में घूम रहा है। तो ये इस तरीके के जो बल होते हैं अभिकेंद्रक बल होते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया। इसके बाद आप प्रश्न उत्तर कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा व्हाट्सएप करके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।